नमस्कार बच्चों, अपने पिछले व्याख्यान में हमने डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की निबंध शैली के बारे में देखा था और आज हम उनका निबंध जो संकलित है निबंध चायनिका में, जिसका शीर्षक है तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य, इस निबंध का आज हम अध्ययन करेंगे। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने दरअसल तुलसी साहित्य को एक नवीन दृष्टिकोण से देखा है और उसे आज भी समाज और संस्कृति के लिए प्रासंगिक और महत्वपूर्ण बताया है। इससे पहले एक लंबी सी भूमिका के रूप में उन्होंने भक्ति आंदोलन और उन समीक्षकों के बारे में लिखा है जिन्होंने तुलसी साहित्य के बारे में अपने मतांतर अभिव्यक्त किए हैं। तो निबंध की शुरुआत में शर्मा जी ने दो तरह के आलोचक तुलसी साहित्य के बताए हैं, जिसमें पहली तरह के आलोचक वो हैं जो तुलसीदास जी को श्रद्धा की दृष्टि से हिंदू धर्म का उद्धारक मानते हैं। मतलब जो ये समझते हैं कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखकर इस्लाम के आक्रमण से हिंदू धर्म की रक्षा कर ली। और दूसरी तरह के आलोचक वो आलोचक हैं जो तुलसीदास जी को प्रतिक्रियावादी मानते हैं। मतलब वो जो ये समझते हैं कि तुलसीदास ने वर्णाश्रम धर्म के छिन्न भिन्न होने के समय फिर से ब्राह्मणवाद का समर्थन किया था और साथ ही साथ नारी की पराधीनता को आदर्श के रूप में रखा था और जनता को भक्ति की अफीम पिलाकर उसे निष्क्रिय कर दिया था। तो इस तरह से ये दोनों ही आलोचक रामविलास जी की दृष्टि में तुलसी साहित्य के साथ न्याय नहीं कर पाए, क्योंकि इनकी धारणाओं का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। एक भूमिका बनाने के लिए निबंध की, चूँकि तुलसीदास जी भक्ति आंदोलन के प्रतिनिधि कवि हैं, तो यहाँ पर रामविलास जी शर्मा ने भक्ति आंदोलन के जन्म और उसके कारण बताते हुए ये स्पष्ट किया है कि तुलसीदास जी किस तरह से भक्ति आंदोलन से पैदा हुए और इसके साथ ही साथ उन्होंने भक्ति आंदोलन को भी किस रूप में प्रभावित किया। वो लिखते हैं कि 16वीं सदी में ब्रज, अवध आदि हिंदी प्रदेशों के साथ साथ बंगाल में, पंजाब में, महाराष्ट्र में भक्त कवियों की एक लंबी पंक्ति हमें दिखाई देती है। पूरा का पूरा दक्षिण और उत्तर भारत भक्ति की बाढ़ में निमग्न दिखाई देता है और इसके साथ ही संत साहित्य का एक विराट आंदोलन हमें इस सदी में दिखाई दिया और जनता की भाषा में जो साहित्य लिखा गया वो गांवों तक फैल गया, क्योंकि सभी को वो अपना साहित्य नज़र आया। तो ये जो कवि थे वो हिंदू, मुसलमान, सवर्ण, अछूत सभी तरह के वर्गों में से पैदा हुए। इनमें कुछ सगुणवादी थे, कुछ निर्गुणवादी, कुछ कृष्ण भक्त थे और कुछ राम के भक्त, लेकिन इन सब के मूल में भक्ति या प्रेम रहा। तो रामविलास जी कहते हैं कि भक्ति आंदोलन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि ये समाज के अंदर ही अंदर चलने वाला एक सतत प्रवाह था जो 16वीं सदी में भक्ति आंदोलन के रूप में अभिव्यक्त हुआ और ये पूरा का पूरा एक जातीय आंदोलन बन गया, जिसमें व्यापारी, जुलाहे, कारीगर, किसान सभी लोगों ने मिलजुल करके भाग लिया। तो ऊपर से देखने से मालूम होता है कि भक्त कवियों की जो मूल समस्या थी वो संसार से मुक्ति पाने की समस्या थी। यानी उन्हें लगता था कि मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु काम, क्रोध, मद, लोभ आदि मनोविकार थे।
लेकिन मजदूर वर्ग और पूंजीपतियों के जो संघर्ष का जो ये समय था, उसमें उसे एक धार्मिक और वर्ग संघर्ष का लिबास पहनाया गया। और गोस्वामी तुलसीदास जी इसी भक्ति आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस निबंध में बच्चों रामविलास जी शर्मा ने इस बात को प्रतिपादित किया है कि तुलसीदास जी जो हैं वो आज भी हमारे सांस्कृतिक विकास में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। उनका काव्य, उनका रामचरितमानस आज भी मनुष्य समाज को मार्ग दिखा सकता है और दिखाया है उसने। एक बहुत बड़ा आरोप रामचरितमानस में और तुलसीदास जी पर यह लगा कि उन्होंने रामचरितमानस में विप्र पद पूजा को बहुत बड़ा धर्म बताया है। और इस तरह से और एक उत्तरकांड का उदाहरण भी दिया है कि शूद्रों, वहाँ पर ये बताया गया है कि शूद्र अगर अपना वर्ण धर्म त्याग देते हैं तो वो बहुत गलत कर रहे हैं, और उस पर क्षोभ प्रकट किया गया। लेकिन शर्मा जी ये बताते हैं कि ऊपर से देखने पर यह धारणा बन सकती है इन पंक्तियों को देखने से कि तुलसीदास जी अपने समय में सामंत विरोधी गतिविधियों से असंतुष्ट थे और वो पुरानी व्यवस्था को ही बनाए रखना चाहते थे। लेकिन यदि हम रामचरितमानस के अन्य स्थलों को देखते हैं बच्चों, तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि तुलसीदास जी वर्णाश्रम धर्म के कभी भी समर्थक नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने अपने खुद के जीवन में वो सारी चीज़ें भोगी थी जो किसी निम्न धर्म या निम्न जाति में पैदा होने से हो सकती है। उन्होंने बहुत सारी जगह पर इस वर्ण और धर्म व्यवस्था का विरोध किया, जहाँ पर कहीं वो जब लिखते हैं कि मेरी जाति पाति न चहो काहूँ की जाति पाति, मेरे को काम को न हो काहूँ के काम को। तो यहाँ पर मैं किसी का काम का नहीं, कोई मेरे काम का नहीं, इसीलिए जाति पाति पूछने का कोई मतलब ही नहीं है। या फिर वो जहाँ लिखते हैं कि धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुल्हा कहो कोई, काहूँ की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहूँ की जाति बिगाड़ न सो। और अपने आप को राम का प्रसिद्ध गुलाम बताते हैं और इसीलिए कहते हैं कि कोई भी मुझे कुछ भी कहे, जिसको जो इच्छा हो वो कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से उन्होंने जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी उसका एक तरह से विरोध ही किया है। तो हमें किसी भी चीज़ को जो अभिव्यक्त की गई, जो पंक्तियाँ लिखी गई रामचरितमानस में, उसे पूरे प्रसंग और संदर्भ के अनुकूल देखना चाहिए। यह निबंध बहुत सारी भ्रांतियाँ जो है तुलसीदास जी के बारे में, उनके काव्य के बारे में, वो पाठकों के मन से दूर करती है। बहुत बार प्रश्न पढ़ते हुए हमारे मन में भी आता है या कोई हमको बताता है तो हमें भी शंका होने लगती है कि जब तुलसीदास जी बहुत सारी कहते हैं कि शूद्र गंवार पशु और नारी को जहाँ एक जैसा बता दिया गया और इन सबको ताड़ना का अधिकारी बता दिया गया, तो उस समय प्रश्न हमारे दिमाग में भी उठते हैं। लेकिन जब हम पूरे प्रसंग को देखते हैं उन पंक्तियों के साथ में, तो तुलसीदास जी का मंतव्य और उसके साथ ही साथ उनका उद्देश्य हमारे सामने स्पष्ट होता है। ये थोड़ा सा बड़ा निबंध है बच्चों। इसमें जो आगे का निबंध है उसको हम अपने अगले व्याख्यान में उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।